डीडीसीए और सीबीआई छापों को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। आज एक दिन का है सत्र। आप नेता संजय सिंह का बयान, कीर्ति आजाद को मानहानि मामले में गवाह के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा, कीर्ति आजाद के न मानने की कोई वजह नहीं, राम जेठमलानी लड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से केस। आज कोर्ट में कैविएट के लिए जाएगी आम आदमी पार्टी। कोर्ट से जेटली के खिलाफ आरोप दोहराने से न रोके जाने की करेगी अपील। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा जेटली पर निशाना, कहा, मेरे किसी मंत्री के खिलाफ इतना सबूत होता तो हम ले लेते उससे इस्तीफा। डीडीसीए घोटाले में अपना नाम घसीटे जाने पर केजरीवाल अंतिम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली। केजरीवाल समेत आपके 6 नेताओं पर ठोका 10 करोड़ का मानहानि केस। केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने खुद पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे जेटली। साथ में कैबिनेट कई बड़े मंत्री भी मौजूद। अपने खिलाफ मानहानि केस पर केजरीवाल ने क्या ट्वीट लिखा, जेटली जी ने अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही जाल। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, मेरा नाम क्यों हटाया, आपने तो दिखाई थी मेरी चिट्ठी, जेटली मेरे खिलाफ करे केस। डीडीसीए में अनियमितता की जांच के लिए जांच आयोग के प्रस्ताव को दिल्ली की कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन आयोग तभी बन पाएगा जब राज्यपाल इसे देंगे मंजूरी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक, आज शीत सत्र के कामकाज की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पुलिस वालों से मन की बात। पीएमओ ने गृह मंत्रालय से मांगे 26 दिसंबर तक 16 लाख थानों के फोन नंबर। संसद में जेटली को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सुबह 10 बजे होगी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की अहम बैठक। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगा सहयोग। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सड़क से संसद तक गूंजा निर्भया मामला। आज जोनाल जस्टिस बिल पर राज्यसभा में होगी बहस। कानून में बदलाव के लिए निर्भया के माता पिता ने झोंकी पूरी ताकत। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से की मुलाकात। निर्भया के पिता के मुताबिक कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में बिल पास हो जाने का दिलाया भरोसा। इस जुवेनाइल बिल को हम पास कर देंगे या पास कराएंगे, तो हमें पूरा भरोसा उन्होंने दिया है इस चीज़ को। उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कि नहीं, हम पूरे अपनी कमेटी की तरफ से इस जुवेनाइल बिल को हम पास कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इंसाफ के लिए फिर धरने पर बैठे वेंकैया का परिवार। निर्भया का परिवार दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी निर्भया की मां ने कहा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसी कानून व्यवस्था और सरकार है। मुझे पता था कि वो कैंसिल होना है, खारिज होना है, क्योंकि मैंने ये ट्राई तो 14 में ही किया था। नाबालिग को रिहा करने के खिलाफ भारी संख्या में जंतर मंतर पर जुटे लोग। निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग की। नाबालिग की रिहाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली के जेएनयू ने अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में किया निष्कासित। विदेशी छात्रा ने लगाया था आरोप। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में हादसा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के खुले ढक्कन में गिरने से छात्र की मौत। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आप विधायक प्रमिला टोकस के खिलाफ 2 केस दर्ज। सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी और घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से मारपीट का मामला। दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैचरों के गिरोह को पकड़ा। पीड़ितों को डराने के लिए अपने साथ रखते थे कुत्ता। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक सीएनजी पंप पर दिखी पुलिस वाले की गुंडई। पहले गैस भरवाने के लिए एक वैन चालक की पिटाई। मुंबई के 3 युवकों के आईएसआईएस में शामिल होने का शक। पिछले 2 महीने से लापता हैं तीनों युवक। महाराष्ट्र एटीएस जांच में जुटी। मुंबई में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नायक और उसके गुर्गों को अदालत में किया गया पेश। 24 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में अम्यूजमेंट पार्क में हादसा। झूले से गिरने से छात्र के पैर के हुए 2 टुकड़े। स्कूल प्रशासन और पार्क प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज। शनि सिग्नापुर में फिर हाई वोल्टेज ड्रामा। मूर्ति के करीब जाने की कोशिश कर रही थी 4 महिलाएं। सुरक्षा कर्मियों ने रोका। शिग्नापुर के शनि मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में पहली बार महिलाओं ने भरा पर्चा। 5 महिलाओं ने चैरिटी कमिश्नर को सौंपी अर्जी।
गुजरात के कच्छ के पास समुद्र में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक मरीन ने 48 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, 7 बोट भी की जब्त। फिर जोर पकड़ने लगी हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग। अहमदाबाद में पटेल समुदाय की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत सिंह का अजीबोगरीब बयान, कहा शराब को नहीं मानते हैं नशा, सरकार देती है परमिट। लुधियाना में प्रेमी ने किया प्रेमिका का कत्ल से पहले दोस्त के साथ मिलकर किया प्रेमिका से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने नशे के 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 5 किलो हीरोइन की जब्त। कौशाम्बी में एक शादीशुदा महिला से रेप के बाद हत्या, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। बिजनौर में 6 दिन पहले एक लड़की से हुए रेप के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, एसडीएम का किया घेराव। पीलीभीत में अवैध दवा दुकानों पर छापेमारी, बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर से लाखों की प्रतिबंधित दवाएं बरामद। बिजनौर में रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। मथुरा में 50,000 का इनामी बदमाश शमीम पुलिस की गिरफ्त में आया, 3 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक शख्स ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, आपस में झगड़े के बाद मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी करना पड़ा 2 लोगों को भारी, पुलिस ने किया दर्ज केस। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर आने के मामले पर बोले आजम खान, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। यूपी के राज्यपाल राम नायक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए राम मंदिर का निर्माण। फर्रुखाबाद में सालों से चल रही रेलवे क्रॉसिंग की समस्या एक ट्वीट से सुलझी, रेल मंत्री को ट्वीट करने के 3 दिन के अंदर सही हुई रेलवे क्रॉसिंग। दिल्ली में आज तीसरा कार फ्री डे, पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कारों की एंट्री रहेगी बंद। उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरियाणा के हिसार में मजदूर के घर आया 57 लाख से ज्यादा का बिल, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली विभाग ने माना हो सकती है गलती। हरियाणा की स्वर्ण जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया 11,000 बच्चों के साथ गीता पाठ, रंगारंग कार्यक्रम का भी किया आयोजन। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में किए दर्शन, पूरे श्रद्धाभाव से की पूजा। वडोदरा में पुलिस ने जाली नोटों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 1,15,000 रुपए के जाली नोट बरामद। लुधियाना में टीचर की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, मोबाइल लोकेशन से पकड़े गए आरोपी। अहमदनगर पुणे हाईवे पर हादसा, नहर में कार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बीएसएफ ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में किया नाइट शेल्टर का उद्घाटन, 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कुछ घंटों का होगा दौरा। हरिद्वार के लक्सर में विवादित जमीन पर लगी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर हंगामा, पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। मुंबई के हेमा मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस ने देर रात हेमा के पति चिंतन से भी की पूछताछ। सैलरी न मिलने से नाराज नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर फिर हड़ताल पर गए, मरीजों के लिए चलाएंगे पैरेलल ओपीडी। मुंबई में एक महिला ने लोकल ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। ऐश्वर्या की फिल्म सरबजीत के लिए ऐतिहासिक पाल घर किले को नुकसान पहुंचाने का मामला आया सामने, पुरातत्व विभाग से की गई शिकायत। यूपी के भदोही में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी, कई गाड़ियों पर पड़ा असर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बैठक के लिए आए जनजातीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा की फिसली जुबान, फरियादी युवक को दी गालियां। राजस्थान के धौलपुर में रिश्वत लेते बिजली विभाग के 3 कर्मचारी गिरफ्तार, बिजली बिल कम करने के लिए ले रहे थे रिश्वत। भोपाल के पास एक गांव में किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, किसान ने बैंक से लिया था कर्ज। हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पहुंचे कंप्यूटर बाबा, उज्जैन में होने वाले महाकुंभ के लिए कर रहे हैं हाईटेक प्रचार। पटना में एक शख्स पर अपनी पत्नी के कत्ल का इल्जाम, पुलिस ने आरोपी पति और उसके पिता को किया गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद से पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, सड़कों पर करते थे लूटपाट।
समस्तीपुर के चर्चित ऑनर किलिंग केस में खुलासा, लड़की के चाचा ने जहर का इंजेक्शन देकर की थी हत्या। पटना पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन विश्वास, 12 अपराधियों को अब तक किया गया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में सुनीता कुंवर रसोईया मामले में एक एनआरआई ने भेजी मदद, जिले के एसडीएम से संपर्क कर सुनीता को कनाडा से भेजे पैसे। बाढ़ में स्कूल के गेट से बदमाशों ने 8वीं की छात्रा को किया अगवा, मां के सामने वारदात को अपहरणकर्ताओं ने दिया अंजाम, बाइक पर सवार होकर आए थे अपराधी, पुलिस छापेमारी में जुटी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी की बेटी और वार्ड पार्षद सुनैना देवी पर अपनी बहू की हत्या का आरोप, सुनैना और उसके पति फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया के 1 नंबर वार्ड से पार्षद हैं सुनैना देवी। बेगूसराय में 2 नवजात बच्चों का शव मिलने से हड़कंप, खेत किनारे गड्ढे में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया में 18 दिसंबर को हुई महिला और उसके बेटे की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में अपोलो डेंटल की ओर से लगाया गया मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर, एसपी और जिला परिषद अध्यक्ष ने किया शिविर का उद्घाटन। रांची में 2 लड़कियों को अगवा कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, पीड़ित लड़कियों की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट, हथियारों के दम पर वारदात को दिया गया अंजाम। बोकारो के कई गांवों में हाथियों के आतंक से परेशान लोग, हाथियों के डर से शाम होते ही जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं ग्रामीण। देवघर में गैर बिक्री योग्य जमीन पर मकान बनाने वाले लोगों से नगर निगम की वसूलेगी टैक्स, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। गोवा के तर्ज पर जमशेदपुर में भी कार्निवल का आयोजन, जुबली पार्क में कार्निवल देखने जुटी लोगों की भीड़। बस्तर के महारानी मेडिकल कॉलेज से नवजात बच्चा लापता, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीजापुर में 5 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, सभी पर 5-5 लाख रुपए का था इनाम। रायपुर की अदालत ने ट्रेन में जहर कुरानी मामले में 2 लोगों को सुनाई 7 साल की सजा, 2000 का जुर्माना भी ठोका। भिलाई में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी, छत पर मोबाइल टावर लगाकर हर महीने 60,000 रुपए महीने देने की बात कहे जालसाजों ने लाखों का लगाया चूना। भ्रष्टाचार के मामले में बलरामपुर जिले के कलेक्टर के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच के दिए आदेश, सरगुजा डिवीजन के कमिश्नर को सौंपी गई जांच। नागपुर की खराब पिच पर आईसीसी ने दी ऑफिशियल चेतावनी, रेफरी जेफ क्रो की खराब रेटिंग पर लगाई मुहर। आईसीसी की टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग्स में अश्विन पहले पायदान पर, गेंदबाजी में अश्विन दूसरे और रविंद्र जडेजा 7वें नंबर पर। विलियमसन की 102 रनों की नाबाद पारी से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया, 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से जीते कीवी। अजीत चंडीला के क्रिकेट करियर पर 24 दिसंबर को होगा फैसला, 2013 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। फीफा कोर्ट ने सेप ब्लॉटर और माइकल प्लाटिनी पर लगाया 8 साल का बैन, $20 लाख के भुगतान में घपले का मामला। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक, तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के लिए निकले बाहर। पेरिस में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में बेल्जियन पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में, देर रात तक चलती रही छापेमारी। यमन में सऊदी गठबंधन सेनाओं के हवाई हमले में 8 लोगों की मौत, हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर। कोलंबिया और इक्वाडोर ने 3 टन कोकीन जब्त की, यूक्रेन भेजी जाने वाली थी अमेरिका। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच